एक बार भगवान बुद्ध अपने सर्वप्रिय शिष्य आनंद और अन्य शिष्यों के साथ किसी दूसरे गांव में विचरण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोगों का समूह सांप की पिटाई करते हुए दिखा। वे लोग बिना वजह उस सांप को पीट रहे थे। जब उन लोगों की नज़र भगवान बुद्ध पे पड़ी, उन लोगों ने सांप की पिटाई करना छोड़ भगवान बुद्ध के निकट आए, उन्हें प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने दुख भरे शब्दों में कहा, मैं तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार नहीं करता। उन लोगों के समूह में से किसी व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, एक तरफ तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो और दूसरी ओर उस बेजुबान सांप को डंडे से पीट रहे हो। अपनी मृत्यु के डर से ही उसे पीट रहे हो ना? क्या तुम इसे पीट दोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी? क्या तुम फिर नहीं मरोगे? क्या जो जीवन तुम्हें मिला है तुम उसके स्वामी हो? क्या अपने जीवन का निर्माण तुमने खुद किया है? जिसने तुम्हारे इस जीवन का निर्माण किया है वो इसे कभी भी छीन सकता है। तुम्हारे जीवन के निर्माण से पहले तुम्हारी मृत्यु का निर्माण हो चुकी है। अपने मृत्यु के भय से इस सांप को पीट रहे हो। बुद्ध की ये बातें सुन उन्हीं लोगों के समूह में से एक व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मेरा एक पुत्र कुछ सालों पहले इधर ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वे सारे बच्चे खेलते खेलते जंगल के और अंदर चले गए। उसी दौरान एक सांप ने मेरे बच्चे को डस लिया और उसकी मृत्यु सांप के डसने से हो गई। हे बुद्ध, अगर आज हम इस सांप को नहीं मारेंगे तो कल को ये सांप किसी और अन्य बच्चे को भी डस लेगा। हे बुद्ध, अब आप ही बताएं, क्या इसकी मृत्यु इसके जीवन से अधिक श्रेष्ठ मेरे बच्चे की जीवन नहीं है? क्या इसकी मृत्यु से अगर मेरे बच्चे की जीवन बच रही है तो वो सही नहीं है? हे बुद्ध, आप ही हमेशा कहते हैं एक मनुष्य की जीवन इस संसार में अन्य योनियों के जीवन से अधिक मूल्यवान है, अधिक श्रेष्ठ है। फिर एक सांप की वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु होती है तो मैं उस सांप को जीवित कैसे रहने दे सकता हूँ? हमारे गांव में बहुत से बच्चों की हत्या सांप की वजह से होती है। हे बुद्ध, हम लोगों ने मिलकर ये कसम खाया है, इस गांव से हर सांप की मृत्यु कर इस गांव को सांप मुक्त कर देंगे ताकि कोई भी शिशु सांप के डसने से ना मरे। ये सारी बातें सुन भगवान बुद्ध ने उन सबसे कहा, क्या मनुष्य सांप का भोजन है? मनुष्य सांपों के द्वारा क्यों डसा जाता है? जब तक कोई मनुष्य सांप को परेशान ना करे तो वो सांप कभी मनुष्य को नहीं डसेगा। सांप अपना जान बचाने के लिए ही मनुष्य पे प्रहार करती है। तुम्हारे बच्चे सांप को खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगते हैं, जिस वजह से सांप अपनी रक्षा के लिए उन पे हमला करता है। अपने बच्चों को अपने नज़र से दूर मत होने दो। तुमने उन पर शासन नहीं बनाया, जिस कारण से तुम्हारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए। अगर तुम लोग इसी तरह से सांपों को मारते रहे तो तुम्हारे गांव की संतुलन बिगड़ जाएगी। तुम्हारे गांव में चूहों और मेंढकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिस वजह से अन्य बीमारियों का सामना तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर तुम इन सांपों को नहीं मारोगे तो भी इनकी मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु से तुम खुद को क्यों जोड़ रहे हो? इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तय है, लेकिन खुद को उसकी मृत्यु से जोड़ना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज नहीं तो कल तुम्हारे द्वारा इस किए गए कर्म का फल तुम्हें भोगना ही होगा। जब तुमने पहली बार सांप की हत्या की थी, तुम्हारे मन में बेचैनी उत्पन्न हुई होगी, तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हुई होगी। किसी को मारकर अपनी मृत्यु के भय को शांत करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ईश्वर ने इस संसार में जो भी रचना किया है बहुत सोच समझकर किया है। अगर इस रचना में तुम रुकावट बनोगे तो उसके फल का भुगतान तुम्हें करना होगा। अपने गांव में हमेशा साफ सफाई रखो। अपने बच्चों को जंगल में खेलने मत जाने दो। जंगल में अगर बच्चे जाएंगे तो उन्हें सांप से नहीं, अन्य जंगली जानवरों से भी खतरा है। अगर तुम्हारे बच्चों को
शेर खा गया होता तो क्या तुम उस शेर को भी मारते? तो तुम उसे मारने की सोचते भी नहीं, तुम्हारे मन में ये विचार भी नहीं आता, क्योंकि वो शेर तुमसे अधिक शक्तिशाली है और वहीं ये सांप तुमसे कमज़ोर है। अपने से कमज़ोर को सताना ये बहुत बुरा पाप है। मरने के पश्चात तुम्हें इस फल का भुगतान करना होगा। ये सारी बातें सुन उन लोगों की आंखें खुल गई। उन सबों ने भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगी। भगवान बुद्ध ने उन सबको माफ़ कर दिया और आगे बढ़ चले। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी जीव को मनोरंजन या फिर अपने मृत्यु के भय से दुख नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी को ऐसे दुख देते हैं तो मरने के बाद हमें उसका भुगतान करना ही होगा। दूसरी सीख हमें ये मिलती है, अपने से कमज़ोर लोगों को कभी नहीं सताना चाहिए, या सीधे लोगों को, सरल लोगों को उन्हें तंग या परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है, अपनी चतुराई और चालाकी का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, तो समय का चक्र उन पे ज़रूर लौट कर आएगा और वो एक न एक दिन ज़रूर दूसरे के द्वारा शोषित किए जाएंगे। आशा करता हूँ आप इस कहानी के मर्म को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।